शिव महापुराण की कथा चल रही है। जिस माता अहिल्या की नगरी में आप रह रहे हो, इनको केवल साधारण सी नहीं समझना, बहुत साधारण से परिवार में रही है माँ अहिल्या, बहुत साधारण से। अहमदनगर महाराष्ट्र के पास में एक चौड़ी गांव है। उस गांव में माता अहिल्या का जन्म 31 मई 1725 ईस्वी में हुआ। जिनके पिताजी थे मनकोजी शिंदे, और माता थी सुशीला देवी। कहते हैं सुशीला देवी, माता अहिल्या की जो माता जी थी, सुशीला देवी के गर्भ से संतान नहीं थी। फिर मनकोजी शिंदे एक साधारण से परिवार में रहते थे और बड़े प्रेम से शिव की आराधना करते थे। आज भी चौड़ी गांव में एक शिव मंदिर है जिसकी आराधना स्वयं मनकोजी शिंदे किया करते थे। पूरी दुनिया में किसी भी माता के मंदिर में जाना, किसी भी अन्य मूर्ति का दर्शन करना, किसी भी चौराहे पर जाकर राजनेता का दर्शन करना, किसी की मूर्ति लगी हो उसका दर्शन करना, पूरी भारत की भूमि पर घूम आना, चाहे बड़े से बड़े संत का दर्शन करना, चाहे बड़े से बड़े साधु जन का दर्शन करना, बड़े से बड़े सन्यासी का दर्शन करना, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस राजनेता का दर्शन करना, जिस जगह पर जाकर दर्शन करना, चौराहे पर, मंदिर में, देवालय में, जहां जाकर दर्शन करना। पूरी भारत की भूमि पर केवल एक राजमाता थी, जो थी माता अहिल्या। केवल एक, जिनके हाथ में कोई दूसरा कुछ भी नहीं था, ना पेन था, ना कागज था, ना कोई इशारा था, ना कोई जाने की राह थी। केवल एक चीज थी उनके हाथ में देव अधिदेव महादेव का शिवलिंग था, केवल एक। और आप तो राजवाड़ा के करीब में रहते हो, कभी राजवाड़ा में जाकर वहां पर पुराने अगर कागज मिल जाएं तो उस कागज पर पढ़िएगा। उस कागज पर कभी भी मां अहिल्या शिंदे का आदेश, मां अहिल्या होलकर का आदेश नहीं है। उस कागज पर आप पढ़ेंगे, अगर जाकर राजवाड़ा के क्षेत्र में आप जाकर कभी पुरातत्व में जाकर पढ़ेंगे तो उस पर लिखा है शिव आदेश। वहां पर माता अहिल्या कभी नहीं लिखती थी कि मेरा आदेश, माता अहिल्या लिखती थी शिव का आदेश। क्योंकि माता अहिल्या जानती थी कि जब मुझे दुख आया है, एकांत में बैठकर मैंने शिवलिंग की जब आराधना करी है, तो मेरा शंकर मेरे सामने आकर कहता है, तू क्यों चिंता करती है, मैं खड़ा हूं, तू बैठ आगे। ये मां अहिल्या, ये माता अहिल्या। आपको तो गौरवान्वित महसूस होना चाहिए इंदौर वालों। सबसे ज्यादा गौरव आपको इस बात पे होना चाहिए कि मां अहिल्या की नगरी में आप रह रहे हो, आप साधारण भूमि पर नहीं रह रहे। आज भी माता अहिल्या के नाम के सामने अगर लिखा जाता है तो अखंड सौभाग्यवती मां अहिल्या लिखा जाता है। अगर उनके जो टिकट हैं या अन्य चीजें तो उस पर लिखा है अखंड सौभाग्यवती। और जरा कथा उठाकर देखो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि माता अहिल्या 8 वर्ष की थी जब तो शादी हो गई थी, और 21 वर्ष की हुई तब विधवा हो गई। सोचने वाली बात। और उसके बाद भी लिखा है अखंड सौभाग्यवती मां अहिल्या, अखंड सौभाग्य। तो भी लिखा हुआ। क्या दुख आएगा मनुष्य के जीवन में? मानव के जीवन में दुख क्या होता है? मां अहिल्या का चरित्र कभी स्मरण कर कर देखिए। जब जब जीवन में दुख आया, 8 वर्ष की आयु में शादी हो गई, 21 वर्ष की आयु में विधवा हो गई,
और थोड़ा ही समय निकला था, बेटे को राज सत्ता पर बिठाया, मालूम पड़े बेटा भी शांत हो गया, अकेली रही। एक बार माता अहिल्या से पूछा गया, पिता ने पूछा पत्र लिखकर, बेटी अहिल्या तुझे अगर चिंता हो इस मालवा के क्षेत्र में जाने पर, तुझे अगर टेंशन हो इस मालवा की भूमि पर, तेरा पुत्र चले गया, तेरा पति चले गया, तेरा ससुर चले गया, तू अकेली बची है अहिल्या, अगर तुझे चिंता हो तो तेरा पिता बैठा है। तब माता अहिल्या ने पत्र लिखकर भेजा, मेरे पिता का भी पिता मेरा महादेव मेरे साथ बैठा है, तुम क्यों चिंता करते हो, मेरा देव महादेव मेरे साथ है। जब माता अहिल्या को इतना भाव था कि मेरा महादेव मेरे साथ है, तो इंदौर वालों चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें रत्ती भर की भी, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में और तुम रहो मस्ती में, अपने को टेंशन वेंशन नहीं करना। 7 दिन की कथा है, घर वालों को कह देना, देख रहे भैया मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे और राणा जी तेरे मेलों में आग लगे, हमें कोई फालतू टेंशन देना मती। 7 दिन की कथा है। कोई कह रहा था गुरुजी अब इस बीच में शादी ब्याह भी बहुत सारे हैं, तो हमने कहा मना नहीं है, शादी ब्याह बहुत सारे हैं, हमें भी ये देखना है कि तुम्हारी रिश्तेदारी उनसे है कि इनसे है, हमें तो ये देखना।